दमीर भाई कैसे? आइकिस की कब्र अपने हाथों से खो दी है उन्होंने। उनका आइकिस के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। देखने का अंदाज, बात करने का अंदाज सब बदल गया है। तुमने मेरी जिंदगी बचाई है कोचबाश। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। आपका बहुत शुक्रिया भाई। अब से हलीमा मेरे साथ रहेगी मेरे खेमे में, और तुम और गोकचे भी मेरे साथ ही रहोगी। जैसा बेहतर समझे आप। क्या आप इसके आने वाले बच्चे के लिए परेशान है वालिदा? परेशान ना हो आप, मैं इसका हर तरह से ख्याल रखूंगी। मेरे लिए गोकचे और हलीमा दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों ही मेरे लिए छोटी बहनें हैं। मैं हलीमा और उसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी वालिदा। किसी मौजिज़े से कम नहीं होगा इस बच्चे का पैदा होना। चलो बेटी, अपने काम देखो जाकर।
उन्होंने हमारे औरतों और बच्चों को कत्ल कर डाला। वो समझते थे कि हमारी औरतें खौफजदा हो जाएंगी। बहादुर जंगजुओं की तरह लड़ी हमारी औरतें भाई। भाई, उन जालिमों से अगर उनके जुल्म का बदला न लिया, कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुर्कुत मेरे भाई, हम हिसाब लेंगे एक एक जुल्म का उनसे, और तब तक आराम का एक लम्हा भी हराम है हम पर। काई कबीले के साथ जो हुआ वो दूसरे तुर्क कबाइल के साथ भी हो सकता है। अगर इन जालिम दरिंदों को नहीं रोका हमने तो अनातोलिया हाथ से निकल जाएगा। हम लोग इन मंगोलों से आखिर कैसे जंग लड़ेंगे? पूरी दुनिया इनके कदमों में है। सलीबी हो या फिर मंगोल, सारी दुनिया इनके जुल्म सहते सहते बिफर चुकी है। अगर हम भी इन दरिंदों से खौफजदा हो गए और हथियार डाल दिए इनके सामने तो फिर कोई नहीं रोक सकेगा इनको। जुल्म को रोकना होगा भाई, ये हमारा मकसद हयात है। जो जुल्म के खिलाफ डट जाए वही सच्चा तुर्क है। तलवारों को जुल्म के खिलाफ बुलंद करना होगा। मजलूमों की आवाज बनेंगे तो तुर्क कहलाएंगे। आप क्या चाहते हैं हमसे भाई? आखिरी सांस तक जुल्म का मुकाबला करेंगे। गुंदोक, तो ये क्या हुआ तुम्हें? इत्मीनान रखो सलजान, ठीक हूं मैं, ठीक हूं। कैसे इत्मीनान रखो गुंदोक? तू कैसे हुआ ये सब? कबीले के बाहर मंगोलों ने हमला कर दिया था। परेशान ना हो, अब ये बेहतर है सलजान खातून। अगर कुजाबाज वहां नहीं होता तो तुम आज शोक मना रहे होते। आज से कुजाबाज भी मेरे भाइयों की तरह है, समझ गई तुम? तुम जानते हो कि तुम्हें अब तक इन सुतूनों पे क्यों नहीं गाड़ा गया था अंगुत? इंसान में ऐसी बहुत सी सलाहियतें होती हैं जो उसे मजबूत करती हैं, लेकिन जिन सलाहियतों को वो अपनाना चाहता है उसे वो कमजोर कर देती हैं। तुम्हें ये अर्तुरुल से सीखना चाहिए कि कैसे हार नहीं मानते और किस तरह हमेशा बेदार रहा जाता है। उसका इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में फरार नामुमकिन था, मगर फरार हो गया। अगर तुम सोए या गाफिल हुए तो ये कांटा तुम्हारे गले और सीने में पेवस्त हो जाएगा। अगर जिंदा बच गए तो फिर तुम दोबारा से मेरा एतबार हासिल कर सकोगे। उसे दोबारा पकड़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। उसे हम चारा डालेंगे। कैसे? एक बहुत मजबूत हथियार मौजूद है मेरे पास।
मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी भाई। बहुत हौसला दिया आपने मुझे। आपने मेरे कबीले को मुनज़्ज़म कर दिया। अल्लाह राजी हो आपसे। उम्मीद है कि दोनों कबीले एक साथ फले फूले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। लेकिन उन मंगोलों का हमारे कबीले की हुदूद के इतना नजदीक आ जाना और मेरे भांजे पर हमला करना नाकाबिले कबूल है। क्यों तूतिकिन? मामू जान, अगर भेड़िया आशियाने पर हमला कर सकता है तो यकीनन लोमड़ी भी घात लगाकर हमला करना जानती है। आप परेशान ना हो। आज से हर रोज 2 दुर्गा और काई कबीले के जवान पहरेदारी करेंगे। सिपाहियों को अहकाम जारी कर दिए है बाबा, और गफलत बरतने पर सजा भी दी है। कबीले के हर फर्द पर गहरी नजर रखी जा रही है। परेशान ना हो। गलती सिर्फ एक बार होती है बेटा, और उसका बार बार दोहराना हिमाकत है। हमारे पास मजीद किसी हिमाकत की गुंजाइश नहीं बची। बहरहाल बोकलू के पीछे मुझे इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए था। एक लम्हे की भी गफलत हम सबकी जिंदगियों को दांव पर लगा सकती है। काई और दुदुर्गा कबीले के सिपाही आपकी सरदारी और तूतिकिन की कमान में हमेशा मुत्तहिद रहेंगे। मरहूम अर्तुरुल के नाअहल सिपाही भी अब जा चुके हैं। शुक्र है खुदा का कि अब हमारे कबीले में कोई बुराई मौजूद नहीं। वो कहीं नहीं गया है तोलन। हमारे कयाम के खत्म होते ही वो वापस आ जाएंगे। याद रहे वो मेरी औलाद हैं। उन सब की परवरिश मैंने की है। अगर मैंने इत्तेहाद की खातिर खामोशी इख्तियार की है इस पर, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं उन्हें फरामोश कर बैठी। बिल्कुल हाइमा खानम, हमारे सारे सिपाही हमारे बेटे ही हैं, लेकिन आप लोग मेहमान नहीं हैं यहाँ। ओस के सारे कबाइल एक जिस्म की तरह हैं। बाज लोग हमारे सिपाहियों को सौतेली औलाद की तरह समझते हैं। आप भी और गोकचे भी हाइमा खानम की सौतेली औलाद है सिलजान खातून, लेकिन इन्होंने आपकी परवरिश बिल्कुल अपनी सगी औलाद की तरह की है। ना सिर्फ ये, बल्कि अपनी बहू भी बनाया है तुम्हें, क्योंकि ये तुम्हें अपनी बेटी की तरह चाहती हैं। ये जान लो कि काई कबीले के सिपाहियों को भी हम औलाद ही की तरह समझते हैं। जरा रोटी देना मुझे। नौयान के इरादों पर हमें नजर रखनी होगी। अगर हमें ये मालूम न हो सका कि उसके इरादे क्या हैं, तो वो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। कोनिया से खबरों के मुताबिक सुल्तान अलाउद्दीन ने लश्कर को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया है। सुल्तान अलाउद्दीन की फौज मौसम सरमा के इख्तिताम से पहले यहाँ नहीं पहुंच सकती। बहुत मोहतात रहना होगा हमें। उससे पहले अनाज भी जखीरा करना होगा। मंगोलों का खौफ जंग से पहले ही हमारे दिलों में बैठ चुका है, इसलिए हम लोगों को अपनी आंखें खुली रखने की जरूरत है। उजलत में किया गया फैसला सही नहीं होगा। नोयान पर अगर हम चढ़ाई कर दे तो? नोयान दूध पीता बच्चा नहीं। बगैर तैयारी के कोई भी कदम हमें तबाह कर सकता है। हमारी माएं, हमारी बीवियां, हमारी बहनें, उनके हाथों यरगमाल बन जाएंगी। वो हमारे खेमे जलाकर राख कर देंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अक्लमंदी से काम लें। सुल्तान अलाउद्दीन के लश्कर के आने का इंतजार करेंगे।
जब आपका दुश्मन आपकी अजीज तरीन औलाद को आपके सामने मार दे और आप कुछ भी न कर पाए, तो आपकी जिंदगी आपके लिए बोझ हो जाती है। अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में आपकी उससे मुलाकात होगी। आमीन। आज किसकी शहादत मेरे लिए बाइस शर्फ है। मैं हमेशा कहा करता था कि अल्लाह मुझे 1000 बेटे अता करे और वो सब शहादत पाए। मंगोलों को हम कब शिकस्त दे पाएंगे देली दमीर? ओस कबाइल इस कड़ी आजमाइश में पूरा उतर पाएंगे? क्या कहते हैं इस बारे में आप? असल में मंगोलों से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन है हमारा। आपका इशारा किस तरफ है देली दमीर? हमारे अंदर के फितने। हाँ, फितने। और इन फितनों की आग मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूं। यही आग मुझे भी भड़कती नजर आ रही है। इसी का खदशा है, लेकिन कहने से कासिर हूं। अगर इस आग को हमने मिलकर ना बुझाया तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। आर्तुक भाई, वो हलीमा सुल्तान। हम यहाँ आए और नौयान की फौज यहां, जहां पैसेंजर के मैदान और ढलान एक दूसरे से आकर मिलते हैं। इस जानिब बाकी फौज है, जॉर्जिया से कारसा तक और कारसा से आहलत तक, यानी 2 कमानों की सूरत सुल्तान अलाउद्दीन की फौज पर हमला करने के लिए। वो इंतजार क्यों कर रहे हैं भाई? अगर वो इतने ही ताकतवर हैं, तो हमें खत्म क्यों नहीं कर देते? ओइदे ने चीन पर दुनिया की सबसे बड़ी फौज के साथ भरपूर हमला किया और अब तक वो चीन से पूरी ताकत के साथ न बर्दाश्त है। यकीनन दूसरा महाज खोलना मुश्किल होगा। तो वो चीन को राख बनाने के बाद यहां का रुख करेंगे। तूफान आएगा, बहुत बड़ा तूफान आएगा। दरिया खून से सुर्ख हो जाएंगे, पहाड़ खून उगलेंगे, खून ही खून होगा हर तरफ। हाँ, चाहे पहाड़ खोद डालें और उन पहाड़ों को जिंदान बना डालें, अल्लाह के नूर को फैलने से नहीं रोक सकेंगे। इत्मीनान रखो तुम। आप क्या सोच रहे हैं भाई? सुकून का सांस नहीं लेने देंगे उन्हें। बाहर के आने से पहले नौयान का मकरू चेहरा फना होना चाहिए। इससे पहले कि उसे कुमक पहुंचे, उसे खत्म करना होगा हमें। सरदार और आपके भाई सुंगुर तकीन, अगर नौयान की बात दुरुस्त निकली तो फिर आप क्या करेंगे सरदार? मुनासिब होगा कि यह बात हमारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जब कबीले वापस जाएं तो भाई और वालिदा परेशान हो ये बात सुनकर। समझ गए सब? जी भाई। अगर ये बात सच हुई, जो सुना है वो सच हुआ अगर, और मेरे भाई ने वाकई ओइदे की ताबेदारी को कबूल किया है, तो उसकी गर्दन उड़ाऊंगा मैं, वरना बाबा की रूह को चैन नहीं आएगा। जल्दी कुएं से ठंडा पानी लाओ। बुखार की शिद्दत को जल्द अज जल्द कम करना होगा। क्या कोई तशवीश की बात है आर्तुक? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है।
बच्चे की जान को तो खतरा है ही, इसके साथ साथ मां को भी खतरा है। कितने इम्तिहान देने होंगे। यार, तू ही हमें इन मुश्किलात से निकालने वाला है मेरे मालिक। हिम्मत और हौसला अता कर हमें। पहले मेरा सुंगुर तकिन बिछड़ गया, उसके बाद मेरे शौहर सुलेमान जन्नत की तरफ चले गए और ना जाने कब अर्तुगरुल को खो बैठी मैं। और अब मैं आखिरी उम्मीद अपने पोते को खोने की हिम्मत नहीं रखती। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं शुक्र है भाई कि आप उस जहन्नुम से बाहर निकल आए। मौत को भी हरा दिया आपने। हाँ, ईमान है मेरा कि मौत का वक्त मुकर्रर होता है। मौत तो खुद जिंदगी की मुहाफिज है। ये हिरनी का दूध पी लेना जवान, तुम्हारे जख्मों के लिए अक्सीर है। तुमने जिंदगी बचाई मेरी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। कर्ज रहेगा तुम्हारा मुझ पर। ये उस रब की जात है जो सब करती है, देखती है और हमें दिखाती है, जो जिला बख्शती है और फना भी कर डालती है। वो हम इंसान तो बस उसकी इताअत गुजार हैं। बिल्कुल ठीक कहा। जल्द तुमसे मुलाकात के लिए आऊंगा। आओ जवानों, चले। गाय की औरतों की महारत के बारे में मैंने बहुत सुना था। आज तुम्हारे हाथों का करिश्मा देख भी लिया अपनी आंखों से। लेकिन तुम्हें इस तरह अफसुर्दा देखकर मुझे बहुत दुख होता है गुगचे। बहुत दर्द सहा है हम लोगों ने। अब तो जिंदगी भी एक सजा मालूम होती है तुलन खातून। मेरी बेटी की तरह हो तुम। तुम्हें ऐसे गमों के अंधेरे में डूबने नहीं दे सकती मैं। तुम हसीन हो, जवान हो, जो भी तुम्हें एक बार देख ले नजर हटाना भूल जाए। लेकिन सुलेमान शाह की बेटी होने के नाते कोई भी तुमसे बात करने की जुर्रत नहीं कर पाता। ऐसे कब तक बैठी रहोगी तुम? जल्द ही तूतिकिन और गुंदोगदू को अर्ज़-ए-रूम जाना है। तुम उनके साथ क्यों नहीं चली जाती?
वहाँ घूमना फिरना, नए लोगों से मुलाकात करना, अपने लिए नए लिबास खरीदना, क्या ख्याल है तुम्हारा? सुना है कि बिज़ंतीनी ख़वातीन हमारा छापे वाला कपड़ा और लिबास बहुत शौक से पहनती हैं। कारवां के कारवां कोनिया और अर्ज़रूम से आते हैं वहाँ तिजारत करने के लिए। हम क्या कम है बिज़ंतीनी ख़वातीन से? ठीक कहा ना मैंने? तू तकिन भाई आस्तीने देखना चाहते हैं आयतोलन खातून? ठीक है, तुम जाओ, गोगचे लेकर आती है भी। चलो जाओ गोगची, जाकर ये आस्तीने तूतिकिन को दिखाओ, देखते हैं वो क्या कहता है। बहुत बेहतर। तुम्हें समझाया था ना कि ये औरत बहुत खतरनाक है, दूर रहो इससे। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो गोगची? सच कहूं तो आज तक आपसे ज्यादा खतरनाक औरत नहीं देखी मैंने बाजी। लेकिन जैसा आपने कहा, अगर वो वैसी है भी तो आप बेफिक्र हो जाएं। आदत है मुझे, अपने काम से काम रखें आप। सरदार, आप मेरी बनाई हुई आस्तीनें देखना चाहते थे? बहुत खूब, बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं चाहता था। पता नहीं तुम्हारी ये नाजुक उंगलियां किस तरह ये सब बना लेती हैं। आपको ख्वातीन के साथ मिलकर 500 जोड़े आस्तीन के तैयार करने होंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी। दुमरुल, आज से तुम मेरे जाती सिपाही हो। अगर हवा भी चले तो उसकी खबर मुझे दोगे तुम। जो हुक्म आपका। बंदूक दो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर इजाजत हो तो। कहिए। आपको इजाजत की जरूरत नहीं। तू तकिन
हमारे सिपाहियों से कुछ बात करना चाहता है, लेकिन मुझे इस बारे में तशवीश है। खैरियत है? काई कबीले के सिपाही तू तक इनकी ताबेदारी नहीं करना चाहते, उनके लिए नाकाबिले कबूल है। इसमें ऐसा क्या है जो नाकाबिले कबूल है उनके लिए? अर्तुगरुल के सिपाहियों के साथ जो कुछ हुआ है बेटा, उन्हें नागवार गुजरा है, और जो कुछ भी हमजा और अब्दुल रहमान के साथ हुआ, वो इन सब नाइंसाफियों की वजह से बहुत मायूस है। दिली दमीर, काई कबीले का मकसद इसके अलावा क्या हो सकता है कि अपने लोगों को आपस में मुत्तहिद किया जाए? याद रखो, इसके बरक्स अगर कुछ किया तो ये जमीन हमारे लिए तंग हो जाएगी। सबको तस्लीम करनी होगी ये बात। वैसे भी यहां आने की हामी आप लोगों ने भरी थी, मैंने नहीं। मेरे अल्फाज चाहे तो गंदा कर लीजिए ताकि ये अल्फाज महफूज हो जाएं और कोई ना मिटा सके इन्हें। साथ देना होगा आपको। सिपाहियों को दिखाइए कि तू तक इनके साथ हैं आप। वक्त के साथ संभल जाएंगे वो। यकीन है मुझे कि वो आपकी बात रखेंगे। जो आपकी मर्जी, मुझे और भी जरूरी काम करने हैं। ठीक है। क्या बात है भाई, कोई अहम मसला है क्या? कुछ नहीं तूतकिन, कुछ नहीं। सच है वल्लाह, हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। वक्त आ गया दिली दमीर। आखिरी सांस तक मैं आपके साथ हूं मेरे सरदार। हक है अल्लाह। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल सुलेमान शाह। दोनों कबाइल का मिलाप ऐसे नहीं होना चाहिए था। हमारी औलाद आपस में ही झगड़ रही है। बहुत अफसोस है। अब क्या होगा? काई कबीले के जवान आपके हुक्म के मुंतजिर हैं सरदार। बहुत शुक्रिया। काई और दो दुर्गा कबीले के बहादुर सिपाहियों, हमारा एक खून है और हमारी एक रिवायत। अब एक हो चुके हैं हम। दुश्मन भी एक है हमारा, और हमारे बुजुर्गों के फैसले के मुताबिक दोनों कबीले के जाबाजों की कमान मैं संभालूंगा। वक्त आ गया है कि मुत्तहिद होकर सिर्फ एक सरदार की अताअत की जाए। और तमाम जाबाज ये सुन लें
कि छोटी सी भी गलती हुई किसी भी जानिब से तो काबिल सजा तस्वुर की जाएगी और किसी पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे सिपाहियों को मुख्तलिफ इल्जामात की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई। मैं चाहता हूं कि जिरगा दोबारा बैठे और जायजा ले इल्जामात का। और जब तक फैसला नहीं होता तब तक मेरे सिपाही मेरी हिफाजत में मेरी कमान में रहेंगे। किसी को अगर एतराज है तो वो सामने आए। और फैसले के आने तक किसी ने मेरे सिपाहियों को नुकसान पहुंचाने का सोचा तो उस शख्स का सामना मुझसे होगा। मुझे यकीन है समझ गए हैं सब। वालिदा, कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं मेरे बेटे। मामू जान, आपको तो एतराज नहीं? नहीं बेटा, जब तुमने इनकी कमान की जिम्मेदारी ले ली है तो मुझे कोई एतराज नहीं। आराम करो जाकर। मेरे भाई,
आपकी दुआओं ने बचा लिया। माँ तुम पे कुर्बान हो जाए। अब मेरा बेटा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। खुश आमदीद भांजे। शुक्रिया मामू जान। हलीमा सुल्तान नजर नहीं आ रही। कहाँ है हलीमा? औताक में है वो। अर्तुगरुल भाई जिंदाबाद, 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 अर्तुगरुल भाई। मुबारक हो वालिदा, हमारा अर्तुगरुल वापस आ गया। बहुत शुक्र है अल्लाह का। तुम्हें भी मुबारक हो मेरी बच्ची। अर्तुगरुल भाई जिंदाबाद, अर्तुगरुल। देखा तुमने, ये तो अर्तुगरुल भाई हैं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, अर्तुगरुल भाई हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इन्हें वापस भेज दिया। देखा तुमने, सुलेमान शाह का फर्जंद अर्तुगरुल वापस आ गया है। उम्मीद की किरण आ गई, हमारा मसीहा आ गया। खुश आमदीद अर्तुगरुल भाई, खुश आमदीद। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। हलीमा, आ गया हूं मैं। सुन रही हो मुझे? चाहे कैसे भी हों हमारे हालात, चाहे हम किसी भी मकाम पर पहुंच जाएं, हम दोनों मिलकर अपने बेटे की परवरिश करेंगे ना अर्तुगरुल। तकदीर अल्लाह को मालूम है, मैं नहीं जानता उसके बारे में। लेकिन जब तक ये जिंदगी है, मैं तुम्हें और अपनी औलाद को कभी किसी किस्म का कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा हलीमा सुल्तान। चलो उठ जाओ। मैं उम्मीद से हूं अर्तुगरुल, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। बाबा बनने वाला हूं मैं, बाबा। मैं आ गया हूं तुम्हें हर दुख से बचाने के लिए। चलो उठ जाओ अब। क्या मैं अंदर आ सकता हूं अर्तुगरुल भाई? आ जाए अर्तुग भाई। आप आ गए हैं तो ये भी जल्द अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। शुक्र है अल्लाह का, तंदुरुस्त देखकर खुशी हुई। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे सुलेमान शाह खड़े हों नजरों के सामने। कैसी हैं अब हलीमा सुल्तान? सूरत हाल मुश्किल है। अब तक काफी हिम्मत से काम लिया,
लेकिन मामला अब यह है कि हम बच्चे को खो देंगे या दोनों को। मेरे बच्चे, मुझे दिली दमीर से मिलना है वालिदा। जरूर। अर्तुरुल, मामू ने दुम्बे की कुर्बानी की है तुम्हारी वापसी पर। नौयान का सर कलम होने से पहले किसी कुर्बानी का कोई फायदा नहीं भाई। तू तेकिन, बेटा संभालो खुद को। तुम्हें क्या लगता है वो अपना मकसद हासिल कर लेगा क्योंकि उसने जिरगा बुलाने की दरखास्त की है? आखिर वो होता कौन है जिसकी हर बात तस्लीम की जाए? हमने खाना खिलाया जो वो भूख से मर रहे थे, उनको अपने दिलों में जगा दी। उन्होंने हमारे सारे एहसानात भुला डाले बाबा। अब वो हमसे ये पूछेगा कि हमने उसके सिपाहियों को क्यों कबीला बदर किया। देखो बेटा, इतना गुस्सा मुनासिब नहीं। वो फूफीजाद भाई है तुम्हारा। तुम्हें तो उसके जिंदा लौट आने पर खुश होना चाहिए। ये मेरी इज्जत का सवाल है बाबा। बदला लेकर रहूंगा मैं इस बात का। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई का खून करोगे? अगर मेरी ताबेदारी ना की तो हाँ। सरदार, आप इजाजत दें तो मुझे कुछ कहना है। तूतिकिन बिल्कुल ठीक कह रहा है। सांप का सर उठने से पहले ही कुचल देना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो आपको डस ना ले। अगर हर मसले पर गुस्सा करोगे इसी तरह तो पछतावा ही मिलेगा और कुछ भी नहीं। मुझे क्या करना है? दोनों कबीले एक हो चुके हैं, अब हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। उसको जिरगे में बुलाएंगे हम, लेकिन ना तो काई कबीले के सरदार और ना ही हम उसे मुंतखब करेंगे। क्यों कर मुमकिन है ये खातून? अर्तुरुल की कमजोरी को ढूंढना होगा हमें। तमीर भाई, या अल्लाह, जो आवाज मुझे सुनाई दी वो उसी की हो।
या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र। मेरे बच्चे ये जानवर कुर्बान करना, हमारे लोगों में खाना तकसीम करना अर्तुरुल के एजाज में किया जा रहा है या फिर उसको कायल करने की एक काविश है? अर्तुरुल के मुस्तकबिल के बारे में फैसला हो चुका है। अब से सिपाहियों की कमान तूतकिन के पास ही होगी। जानती हूँ कि आप अपने भाई से कितना प्यार करते हैं और आपके लिए कबीले और प्यार के माबैन फौकियत कबीले की है। अर्तुरुल को इस तरह जाया ना कीजिए गुंदुक्तू, क्योंकि वालिदा और आपका फैसला कल तक तो सही था, लेकिन अर्तुरुल अब आ चुका है। अगर आप और वालिदा अपने फैसले से पीछे ना हटे तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं और वालिदा जानते हैं कि हम दोनों को क्या करना है। तुम इन मामला से दूरी रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या आपने कभी ये देखा है कि अर्तुरुल ने हार मानी हो? अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा हो उसने कभी, और खास तौर से वो जिम्मेदारियां जो बाबा की तरफ से उसे दी गई। हलब जाने से मना किया लेकिन गए, अनातोलिया आने से रोका लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इन सबको ये समझना होगा कि इनके फैसले गलत थे, समझना होगा ये, वरना गुंदोगदू को पता है कि कैसे समझाना है। या अल्लाह मदद फरमा हमारी। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे और मेरी बीवी की हिफाजत फरमा, मेरी औलाद को गुमराह होने से बचा, हम पे अपना करम फरमा, मदद फरमा, ताकि हम इस अंधेरे से निकल सकें जिसमें बुरी तरह फंस गए हैं। अर्तुरुल और उसके जाबाजों पर हर वक्त नजर रखनी होगी तुम्हें। और काई कबीले के बाकी सिपाही, उन्हें अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश करो और आपस में ही तकसीम कर दो। समझ गए? अच्छी तरह समझ गया मैं। हम उनके इत्तेहाद को निफाक में बदल देंगे। अर्तुरुल, तुम्हारे मामू ने इशाइया रखा है तुम्हारे एहसास में। हलीमा के पास रहूंगा मैं चाहता हूं कि जब आंखें खोले तो मुझे देखे। बेटा, क्या तुम मुझसे नाराज हो?
कि बाबा की तरफ से दी गई जिम्मेदारी मैंने तू तक इनके हवाले कर दी। क्या तुम मुझे कसूरवार समझते हो इस बात का? आपके नजदीक में मर चुका था, तो ऐसी सूरत हाल में आपका फैसला ठीक था बिल्कुल। लेकिन मैं कबीले में वापस आ गया हूं तो सूरत हाल अब मुख्तलिफ है। मैं नहीं था तो आपके इस फैसले का इतलाक मुझ पर नहीं होता। मैं जानता हूं मामू जान ने जो एहसान किए उनकी वजह से उनके खिलाफ जाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक तरीका है जिससे आप दोनों पर किए गए फैसले का बोझ कम हो जाएगा। क्या सोचा है तुमने? हाँ? मेरा ख्याल है दोनों कबाइल के सरदारों पर फैसला छोड़ देना चाहिए। जिरगा होगा तो उनके सामने हक़ाइक़ रखूंगा ताकि सब जान लें कि क्या हुआ था, और यह भी बताऊंगा कि कैसे अपने दुश्मन को शिकस्त फाश दे सकते हैं। फिर सरदार अपनी तकदीर के फैसले के खुद जिम्मेदार होंगे। खाना तैयार है, अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए मुझे। कुछ नहीं चाहिए। अर्तुगरुल वापस आ गया है। आज से ये लोग दाएं तरफ रहेंगे और बाएं तरफ तुम मेरे साथ रहोगी तुम्हारी शादी होने तक। कौन करेगा मुझसे शादी? क्या मतलब? क्या कमी है तुम में? सब कुछ तो मालूम है आपको। क्या मालूम है? जब मुझ पर हमला हुआ था, कोई भी ये बात नहीं जानता कि तुम साहिब औलाद हो सकती हो या नहीं। मायूस नहीं होना चाहिए तुम्हें। इस शक के साथ कौन मुझसे शादी करेगा वालिदा? मेरी प्यारी बेटी, जल्द तुम्हें एक मोहब्बत करने वाला इसी महरूमी के साथ अपनाएगा इंशाअल्लाह। तुमने अपनी तरह एक जंगजू औरत से शादी की है। अगर तुम दुश्मनी चाहते हो हमसे तो याद रखना कि जल्द या बदेर उनको भी इस जंग का हिस्सा बनकर कुर्बान होना पड़ेगा। तुम्हारी बीवी और तुम्हारा पूरा खानदान। कल दूसरे हाथ की बारी, उसके बाद तुम्हारे पैर और फिर बिलाखिर अपने हाथों से मैं तुम्हारी आंख में तोड़ डालूंगा, और जब तक मेरा हुक्म नहीं मानोगे ये सिलसिला जारी रहेगा। अर्तुगरुल, मैं लौट आया हूं हलीमा सुल्तान, तुम्हारे पास। आप गए कब थे? हमेशा मेरे पास थे। अपने बच्चे को और तुम्हें छोड़कर कैसे जाता मैं?
अर्तुरुल ने हमारे दिए गए शाये में आने की जहमत भी गवारा नहीं की। दोबारा जिरगा बुलाने का मतलब क्या है? हमारे सरदारों के फैसलों पर यह बेएतमादी क्यों? जिरगे की दरखास्त अर्तुरुल ने की थी, जो सरदारों ने कबूल कर ली। बेहतर होगा ये सवाल तुम सरदारों से करो, मुझसे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह, शुक्र है तेरा, बेशक तू ही शिफा देने वाला है। हम पर तू कितना करम करता है, तेरा बहुत शुक्र है मेरे मालिक। अपने घर में खुश आमदीद बेटा। तुम्हारी वापसी बाइस मुसर्रत है। अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया मामू जान, आपने अपनाया, हमें ख्याल रखा हम लोगों का। काई कबीला इस मेहरबानी को फरामोश नहीं करेगा। यह तो दो दुर्गा कबीले की रिवायत है अर्तुरुल भाई। हम गले से लगाते हैं, दस्तरखान पर बिठाते हैं और फिर दोस्त बन जाते हैं। अपनाए रखो ये रिवायत, वरना तुम्हारे जैसे मनसब के हामिल लोगों को अपना दस्तरखान बांटने की तौफीक अता नहीं होती। लड़कियों, भुना हुआ दुम्बा लेकर आओ ताकि खाना शुरू किया जाए। सरदार अर्तुरुल और हलीमा सुल्तान आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं। तू तकिन, तुम अच्छे आदमी हो, लेकिन अर्तुरुल के मुकाबले में आने के लिए तुम्हें एक लंबा सफर करना है, समझ लो। ऐसा जिंदो, इन तारों से कोई ऐसा सुर छेड़ो कि यादें ताजा हो जाएं। जैसा आपका हुक्म सरदार। Sefer düştü Gürcistan'a, bizim ile gelen gelsin. Mert gelsin, mert gelmesin. Kanlı çaydan geçen gelsin. Sefer düştü şu mola, bizim ile gelen gelsin. Mert gelsin, mert gelmesin. Kanlı çaydan geçen gelsin. Mert gelsin, mert gelmesin. Kanlı çaydan geçen gelsin. Kulak tut merdin sözüne, inelim meydan yüzüne. Ecel gömleğin özüne, kendiliyle biçen gelsin. Ecel gömleğin özüne, kendiliyle biçen gelsin. Dinleyin yiğit sözünü, çekerim güzel nazını. Gürcistan'ın has kızını terkin alıp kaçan gelsin. Gürcistan'ın has kızını terkin alıp kaçan gelsin. Kılıcından akan kanı şerbet edip içen gelsin.
अगर गेकली ना होता तो मैं उन दरिंदों से न बच पाता। कौन है ये गेकली? बेरबुजक तुर्क है वो शख्स। मैदान, पहाड़ और जंगलों में बसेरा होता है उसका। मैं खोल देती हूँ, लाइए। आज अगर मैं वापस आया हूं तो इसकी वजह एक ही है और वो हो तुम। एक बार जी भर के देखना था तुम्हें और एक बार आवाज सुननी थी तुम्हारी। अगर मेरी रूह ने मेरे जिस्म का साथ ना छोड़ा तो वो सिर्फ इसलिए कि मैं जानती थी कि आप हयात हैं अर्तुगरुल। अर्तुगरुल, अर्तुगरुल, किसी को मत बताना इस बारे में। ये क्या किया उन जालिमों ने आपके साथ? आप तलवार कैसे पकड़ेंगे इस हाथ से? आप तलवार पकड़ने के लिए जज्बा चाहिए होता है। अर्तुगरुल को इस नई सूरत हाल को कबूल करना होगा वालिदा, और सिर्फ आप ही उसे समझा सकती हैं, वरना दोनों कबीले मुत्तहिद नहीं रह सकेंगे। क्या समझाऊं? अर्तुगरुल का गुस्सा उसकी आंखों में देखा है मैंने वालिदा। बज़ाहिर मुस्कुराता है लेकिन उसके दिल में एक तूफान है, एक बहुत ही तबाहकुन तूफान। नोयान जब तक जिंदा है वो सुकून से नहीं बैठेगा। पेट्रिशियो की तरह और टाइटस की तरह वो नोयान का पीछा करेगा। उस बार तो हमने फतह हासिल कर ली थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। इतने दुखों के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद हम किसी नई आजमाइश के मुताबिल नहीं हो सकते। ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें उसके आने की खुशी मनानी चाहिए अभी। जख्मी हाथ के साथ कहां जाएंगे अर्तुगरुल? आर्तुग भाई इलाज करेंगे मेरा, इंतजार कर रहे होंगे। जल्द वापस आ जाऊंगा। मैं जानती हूँ आप इंतकाम लेने की खातिर अपनी जिम्मेदारियां वापस लेना चाहते हैं। हर बार जब भी आप महाज पर जाते हैं, मैं आपको अलविदा कहने के साथ दुआ को होती हूँ कि शहादत नसीब हो। लेकिन मुख्तलिफ है हालात इस दफा अर्तुगरुल। क्या मुख्तलिफ है हलीमा सुल्तान? हाथ को देखिए, आप इस हाथ से चमचा भी नहीं पकड़ सकते।
तलवार पकड़ना तो बहुत दूर की बात है अर्तुरुल। मैं जानता हूं तुम ये क्यों कह रही हो, मालूम है मुझे। नाराज नहीं होऊंगा, ना कोई सख्त बात कहूंगा। अपने बच्चे पर उसके बाप का साया चाहिए तुम्हें, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर या हमारे बच्चे का वालिद नहीं, कबीले की फौज का सरदार भी हूं। इसके बच्चों की हिफाजत मेरे जिम्मे है और वालिदा के नाम की आबरू की भी। एक बार जिम्मेदारी नहीं निभाई तो कितनी जानें चली गई। ये जगह हमारी नहीं है हलीमा, पनाहगुज़ीनों की तरह रह रहे हैं हम यहां। सर्द मौसम गुजरने दें, आप भी बेहतर हो जाएंगे उसके बाद कुछ नहीं हलीमा सुल्तान। हर दिन हर लम्हा कीमती है, मौसम का इंतजार कैसे करूं। अगर आज खामोश बैठा रहा मैं तो पहले से ज्यादा खूरेजी होगी। हमें हर सूरत में नौयान को मारना होगा। कोचाबाश गुंदोगदू का एतमाद जीतने में कामयाब हो गया। कोचाबाश ने अक्लमंदी से काम लिया। बोकलू को तो वैसे भी मारना ही था हमें। और भी खबरें हैं। वो क्या? गुमुस्तकीन और उसकी बेटी गोंजकुल कोनिया से अलाउद्दीन से मुलाकात के बाद वापस लौट रहे हैं। वो जल्दी कबीले में पहुंच जाएंगे। तू तकिन और गुंदोगदू उनसे मुलाकात करने के लिए हारपुट जाएंगे। यानी वो खुद हमारे जाल में फंस जाएंगे। अर्तुरुल, उसका क्या होगा? अगर जिरगे ने फैसला अर्तुरुल के खिलाफ दे दिया तो हमें कुछ भी करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वो भी दूसरे तुर्कों की तरह लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। तुम यहां? मेरे मेहमान खाने में खुशामदीद मुहाफिज हमजा। जरा देखो तो इन्हें। किस बात पर ये लोग दांत निकाल रहे हैं? मैं देखता हूं इन्हें जाकर। अब्दुल रहमान, वापस जाओ। कोई भी मुसीबत नहीं चाहते अर्तुरुल भाई जिरगे से पहले। जिरगे के फैसले के बाद अर्तुरुल भाई के साथ मिलकर तुम क्या करोगे? हाँ दुआन, बताते क्यों नहीं? क्या करोगे?
जानवर चराएंगे ये सारे मिलकर, और क्या। तो आन। सिपाहियों, बेहतर होगा अपने काम से काम रखो। अभी बताता हूं तुम्हें। हमारे हवाले करो इसे तुम। ऐसा सोचना भी नहीं। तुम तक इनके सिपाही अब अपनी बहादुरी छोटे से बच्चे को दिखाएंगे। हम तो अर्तुगरुल भाई के बच्चों की तरबियत करने की कोशिश कर रहे हैं तमीर साहब। सांप की औलाद, कुचल कर रख दूंगा तुम्हारा सिर। तुर्गुत, हर भौंकने वाले का जवाब नहीं दिया जाता। हमें अभी सब्र से काम लेना है। चलो वापस जाओ। चलो। ये बच्चा कौन है? ये मासूम बच्चा शहीद सिपाही और दो का बेटा है, तुराली। खानदान के सब लोगों के मरने के बाद ये कुव्वते गोयाई से महरूम हो गया। तुराली, मैं इसकी तरबियत करके एक बहादुर जंगजू बना दूंगा। अर्तुगरुल कहां है? आर्तुग भाई से मिलने गए हैं, अपना हाथ दिखाने के लिए। खामोश रहना है जब तक जिरगे का फैसला न हो जाए। अपने गुस्से को काबू में रखना। कब तक ठीक हो जाएगा ये? मैं झूठी तसल्ली नहीं दूंगा अर्तुगरुल। खदशा है कि दोबारा तुम इस हाथ से तलवार नहीं उठा सकोगे। लेकिन गेखली की महारत को सलाम है। माज़अल्लाह, इस हाथ को काटने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। शुक्र है अल्लाह का कि दो हाथ दिए। दाएं हाथ से भी लड़ सकता हूं और न लड़ पाया तो अपने दांतों से उस मलून का दिल चीर कर निकालूंगा। ये मरहम रोजाना रात को अपने हाथ पर लगवा लीजिएगा और फिर साफ कपड़े की पट्टी बांध लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकता हूं दोबारा? दिल तुम्हारी तरफदारी करता है अर्तुगरुल,
लेकिन मुझ पर हर सूरत अपने सरदार के फैसले की पाबंदी भी लाजिम है। मुझे नहीं मालूम कि कल जिरगे में क्या फैसला होगा। महारत पर मुनहसिर है कि कल जिरगे में तुम्हारे अल्फाज का चुनाव कैसा होगा। दूसरे सरदार भी काफी उलझनों का शिकार हैं। कोरकुत साहब ने आपको बुलाया है अर्तुरुल भाई। अर्तुरुल, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वापस लौट आए तुम। शुक्रिया आयतुलन खातून। अपने बच्चे की खुशियां देखना नसीब हो तुम्हें। अल्लाह हमेशा हिफाजत करे तुम्हारी औलाद की। तुम्हारी गैर मौजूदगी में हलीमा सुल्तान ने बहुत तकलीफें उठाई। तुम्हें भी कुछ दिन आराम करना चाहिए। तूतिकिन तुम्हारी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की कोशिश करेगा और तुम भी हलीमा सुल्तान को ऐसे वक्त में पूरी तवज्जो दे सकोगे। जब तक मंगोल यहाँ आएंगे तुम्हारा बच्चा दुनिया में आ चुका होगा, तुम्हारे साथ होगा। खैर, अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको भी औलाद से नवाजे। चलो तुम जाके अपना काम करो। हाँ तो बताओ मेरी बहन एकिश खातून, अर्तुरुल भाई ठीक है ना? बिल्कुल बताओ मुझे, क्या हुआ है हमारे बहादुर जवान को? दोबारा जिरगा बुलाना हरगिज खुशाइन नहीं है भांजे। अपनी वालिदा और मेरी तौहीन की है तुमने। अगर आप गौर करें तो इस मसले का सिर्फ यही हल था। मुझे यकीन है कि जिरगा दुरुस्त फैसला करेगा। इस सूरत में ना आपका वकार कम होगा, न ही मेरे लिए कोई मुश्किल होगी। मामू जान, ताकत के साथ जहानत का इस्तेमाल भी खूब जानते हो। अगर तुम्हारे वालिद हयात होते तो यकीनन तुम पर फख्र करते। शुक्रिया मामू जान, इजाजत चाहूंगा। आयतुलन खातून ने ठीक कहा था कि हमारे लिए हालात और भी मुश्किल बना देगा बाबा। वो बस अपनी जिम्मेदारियां वापस लेना चाहता है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वो जिरगे में किया गया फैसला मानने का पाबंद है। क्या होगा अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो? अगर कई सरदारों ने मसला खड़ा किया बाबा और हमारे सरदारों ने भी उनका साथ दिया, तो तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं। जो मुनासिब लगे वो करो। मुझसे क्या चाहते हो नोयान? मार क्यों नहीं देते मुझे?
मुझे तुम्हारे जैसे जंगजू चाहिए जो दिलेर, बहादुर और ताकतवर हो तुम्हारी तरह। तो तुम चाहते हो कि मैं गद्दारी करूं अपने कबीले से, ऐसा ही है ना? नहीं, काई कबीले का अजीम सालार बनने का बस एक मौका देना चाहता हूं मैं तुम्हें। कैसे मुमकिन होगा ये? काई कबीला अगर अलाउद्दीन के बजाय ओहदे की ताबेदारी करने पर आमादा हो जाए तो मुझे तुम लोगों को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें ओहदे की फौज में शामिल करके शोहरत, मर्तबा और सोने से मालामाल करने का वादा करता हूँ। तुम्हारी खिदमत के लिए कनीज़ें होंगी, तुम्हारे पास जदीद हथियार होंगे। मैं तुम्हें दुनिया की बेहतरीन फौज का अजीम सालार बनने की पेशकश करता हूँ जिसका अनकरीब पूरी दुनिया पर कब्जा होगा। कोई भी उस खतरे को देख नहीं पा रहा जो नौयान की तरफ से है। वालिदा और गुंदुगदू भाई क्या कहते हैं? उन दोनों को कायल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जिरगे की हिमायत जरूरी है हमारे लिए। हमें क्या करना है भाई? तुम लोग जिरगे के हर सरदार से मुलाकात करो, उन्हें बताओ कि मैं सिपाहियों की कमान क्यों अपने हाथ में लेना चाहता हूं। मनसब की ख्वाहिश नहीं है मुझे, ये वाज़ेह करो उन पर। और नौयान के हमले से पहले हमें हमला करना होगा, तभी फतहयाब हो सकते हैं। ये न हुआ तो नौयान किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मार डालेगा हम सबको। बात करो सबसे। जैसा आपका हुक्म भाई। जैसा आपका हुक्म। अब्दुर्रहमान, अहम काम है तुम्हारे लिए। तुम्हें नौयान की फौज में मेरा जासूस बनकर जाना होगा। इस काम के लिए गेकली की मदद लेंगे हम, लेकिन जिरगे की हिमायत जरूरी है सबसे पहले, वरना हमारी हिकमत अमली नाकाम हो जाएगी। नौयान को जहन्नुम भेजना है। अगर मैंने इनकार किया तो फिर? तुम्हारा घोड़ा तुम्हारे हथियार के साथ तुम्हारा मुंतजिर है। आजाद हो तुम, जब चाहो जा सकते हो। मुझे तुम्हारी मौत से कोई फायदा नहीं हमजा, लेकिन मुझे अफसोस होगा क्योंकि तुम एक ज़हीन आदमी हो। और मेरी पेशकश की अहमियत को अच्छी तरह से जानते हो, और यह भी जानते हो कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। और इसके अलावा इंतकाम की आग अंदर ही अंदर जला रही है तुम्हें। तुम नफरत करते हो अपने सरदार से जिसकी खातिर तुमने अपनी जिंदगी को कई बार दांव पर लगाया है। मैं तुम्हें गुंदुगदू से तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादतियों का इंतकाम लेने का मौका दे रहा हूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर चाहो तो आज रात मेरे मेहमान बन सकते हो। सोच लो, कल सुबह इस बारे में हमारी दोबारा गुफ्तगू होगी।
जान फिदा, आओ जरा इधर। हुक्म कीजिए। हमजा मेरा मेहमान है, इसके क़याम तक तुम्हें इसका खास ख्याल रखना है। तुराली, तुराली, अरे बेटा रुक जाओ। तुराली, बहादुर बच्चा है बाबा। बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरतरुल जब तुम्हें मेरे पास लाया था तो तुम भी इसी की तरह थे, इसी की तरह फुर्तीले, बिल्कुल ऐसे ही बहादुर और शरारतों से भरपूर। तूतकीन और गुंदोगदू सरदारों से बातचीत कर रहे हैं, आपके पास ये दोनों नहीं आए। अजीब बात है। इसलिए कि उन्हें मालूम है कि मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा। और अब वो दोनों मिलकर हमारे सरदार के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोगचे हुनरमंद लड़की है, अच्छी लग रही हैं आस्तीनें तुम पर। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतना बेहतरीन काम जानती है। तो लेकिन तुम्हारी आंखों की चमक बढ़ जाती है गोगचे का जिक्र करते हुए। बाबा से बात करूं अगर तुम कहते हो तो? अभी नहीं वालिदा, पहले अर्तुरुल से निमट लूं, फिर बात करूंगा इस बारे में। बेहतर। क्या किया तुमने? सरदारों से बात हुई तुम्हारी? क्या कहते हैं वो? काई सरदार तैयार नहीं, सिपाही भी अर्तुरुल के साथ हैं, फूफी जान भी कश्मकश का शिकार हैं और दिल्ली दमीर भी। और हमारे कबीले के सरदारान? आर्तुक भाई पे शुबा है मुझे, वो काफी खामोश तबीयत के मालिक हैं। और अत्सिज और अयान? अर्तुरुल को इस तरह जिम्मेदारियों से हटाना बहुत महंगा पड़ सकता है हमें, ये कहना है उनका। अर्तुरुल सिपाहियों की कमान हासिल करने के मामले से पीछे नहीं हटेगा और सरदार भी हटाना नहीं चाहते उसको। तो फिर एक ही रास्ता बचा है हमारे पास। क्या? अर्तुरुल को बहैसियत सिपाही नाअहल साबित किया जाए, फिर हमारी हर मुश्किल हल हो जाएगी।
खानदान का खात्मा किए बगैर वो चैन से नहीं बैठेंगे, लेकिन कुछ और भी है जो इससे ज्यादा तबाहकुन है। वो क्या है? उनका हाथ वालिदा। उनके लिए तलवार पकड़ना अब मुमकिन नहीं रहा। उसके हाथ को क्या हुआ? नयान ने उनकी हथेली में कील गाड़ दी थी वालिदा। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, अब मेरा बच्चा क्या करेगा तलवार के बगैर? ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही रहम करने वाला है। कहाँ गया है वो? मालूम नहीं वालिदा। आर्तुक भाई को हाथ दिखाने के बाद किसी और से मिलने जाना था शायद उन्हें, लेकिन वो मुझे बताकर नहीं गए। वालिदा, बात कीजिए खुदारा उनसे। बात करने का कोई फायदा नहीं। जो भी फैसला होगा वो जिरगा करेगा। मगर आपका फैसला क्या है? क्या कर रही हो गोपचे? मैं वो वालिदा को बुलाने आई थी। वो अंदर है? जी है। रुकिए, आपके आने से नई जिंदगी मिल गई। अल्लाह हमेशा आपको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन गोपचे, आमीन। वालिदा, हलीमा सुल्तान, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब के नाम से आगाज करती हूँ जिसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया, और बेशक वही इस कायनात का खालिक है। कबीले के मोअज़्ज़ीन, बहादुर सिपाहियों और कबीले के बुजुर्गों, खुश आमदीद। आप सबकी आमद इज्जत अफजाई का बाइस है। हम लोग आज यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि सरदार अर्तुगरुल का बहैसियत सिपहसालार तायुन करना है।
और अपने जिला वतन सिपाहियों के मुस्तकबिल का फैसला भी करना है। कोरकोत सरदार की इजाजत से इस जिरगे का आगाज करते हैं। शुरू कीजिए। कोई भी फैसला हो जिरगे का, हमारे कबीले में अमन सुकून फिर भी नहीं आ सकता। कम से कम वालिदा और तुम्हें अर्तुरुल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। बहुत बुरा किया है मैंने सलजान खातून, तकलीफ दी है उन्हें। मेरे होने वाले बच्चे ने इस सच्चाई को देखने से बाज रखा मुझे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ऐसा क्यों कह रही हो हलीमा? हाँ, हाय मां खानम, इस हालत में अपने बेटे को मौत से मुकाबला करने की इजाजत नहीं देंगी। कैसी हालत हलीमा? किस बारे में बात कर रही हो तुम? हाँ हलीमा? अल्लाह तुम्हें सेहत दे। बहुत शुक्रिया। सरदार अर्तुरुल बहुत मोहतात रहते हैं अपने कबीले की जिम्मेदारियां निभाने के लिए। मुझे उनसे यही उम्मीद थी, लेकिन वो भी आखिर एक इंसान हैं। जिरगे का फैसला आने के बाद अपने शौहर से होशियार रहना हलीमा सुल्तान। कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में आकर हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी कर दे। सबसे मुश्किल वक्त में बरतरफ कर रहे हैं उन्हें आप लोग, और उस वक्त क्या करेंगे जब आप लोग मुश्किलात से गुजर रहे होंगे? दुआ करें कि उस वक्त अर्तुरुल साथ दे आप लोगों का। यह हकीकत है कि एक मंगोल सिपाही किसी भी कबीले, कस्बे या शहर में दाखिल होगा और वहां मौजूद मर्दों, औरतों और बच्चों समेत हर किसी को बेदर्दी से मार डालेगा बिना सोचे समझे। हर किसी के दिल में उनका खौफ मौजूद है। तो सबसे पहले लोगों के दिलों से यह खौफ निकालना है। जंग के इंतजार में मौसम सरमा गुजार देना बिल्कुल वैसा है जैसे एक बीमार मौत का मुंतजिर हो कब्र में जाने के लिए। तुम क्या चाहते हो, खुलकर बताओ हमें। सबसे पहले नौयान के डर का खात्मा जरूरी है जो लोगों के दिलों में बैठ चुका है। हमें मंगोलों को यह बताना है कि वो इस कबीले पर किसी भी सूरत हमला नहीं कर सकते। हमें सोने के ताजरों के उस सिलसिले को रोकना होगा जो मंगोलों की फौज को सामान्य रसद पहुंचाते हैं। इस तरह
वो ये जान जाएंगे कि हम वो हाथ काट डालेंगे जो मालो जर के लिए उनकी जानिब बढ़ेगा। ये सब फौरन करना है, क्योंकि वक्त नहीं है कि हम दुश्मन के इंतजार में बैठकर अपने दिफा की तैयारी करें। नौयान को यह बावर कराना है कि वो और उसका लश्कर भूल कर भी इस तरफ आए तो उन्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। तो फिर क्या चाहते हो तुम? इस मकसद के हुसूल के लिए और नौयान को उसके मंतिकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे अपने बाबा सुलेमान शाह की तरफ से दी गई जिम्मेदारी वापस चाहिए होगी। और कितनी देर चलेगा ये जरगा? कब खत्म होगा? भाई ने चिरके में सच बताकर उनकी आंखें खोल दी होंगी। हम सब में से अर्तुरुल भाई ज्यादा जानते हैं मंगोलों को, क्योंकि वो उनकी कछार से होकर आए हैं। जल्द ये बदेर जिरगा ये बात समझ लेगा और उसके बाद अर्तुरुल भाई फिर जंगजुओं के कमांडर होंगे। परेशान मत हो। सरदार अर्तुरुल के अल्फाज हकीकत पे मबनी हैं, जिन पर कोई शुबा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि इस पर अमल कैसे होगा। ताजिरों को नौयान की मदद से रोकना और उन ताजिरों पर निगाह रखना, आसपास के गांव की मदद करना, जासूसों का सुराग लगाना, मेरे ख्याल से ये सब काम इतने आसान नहीं होंगे। लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अर्तुरुल साहब के अल्फाज से मैं भी मुतासिर हुआ हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस वक्त क्या होगा अगर नौयान ने हमारी किसी कमजोरी का फायदा उठाकर हम पर हमला कर दिया, फिर हमारी औरतों को, साथ हमारे बच्चों को और हमारे सिपाहियों को मार डाला और हमारे जानवरों को जाया कर दिया? उस वक्त क्या करेंगे हम? यह हालत जंग है भाई। हिफाजत के लिए जो इक़दाम जरूरी हैं वो करना होंगे। किन हिफाजती इक़दामात की बात कर रहे हैं सरदार अर्तुरुल? एक सिपाही की जान उसकी तलवार में होती है। आप पहले ही नौयान के हाथों अपना हाथ गवा चुके हैं और अपना मकाम भी। जो सिपाही अपनी तलवार तक ना संभाल सके, पूरी फौज की कमान कैसे संभालेगा वो? ऐसा कैसे हो सकता है? तलवार नहीं संभाल सकती। बात ये क्या कह रहे हो तू? लेकिन क्या वाकई तुमने अपनी आंखों से देखा है? ये सवाल मुझसे नहीं, आर्तुक भाई से पूछें आप। आर्तुक, दुरुस्त है ये बात? दुरुस्त है सरदार। कील गाड़कर हाथ को जाया करने की कोशिश की गई है। यह क़ब्ल वक्त है कि जख्म भरेगा या नहीं, लेकिन मौसम सरमा के इख्तिताम और जंग से पहले यह जख्म भरना मुश्किल है। ये देखो हलीमा, ये उससे पूरे आ जाएंगे क्या सुल्तान खातून? जरूर आएंगे हलीमा।
ये जिरगा कब खत्म होगा? वो उससे उसका हक नहीं छीन सकते जो उसको विरासत में बाबा की तरफ से मिला है। सही क्या है और गलत क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने सबके दलाइल सुन लिए हैं और अब सरदारों का फैसला सुनाने का वक्त आ चुका है। हाय मां बहन, जी सरदार, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो फिर सिपाहियों के दरमियान किसी भी नाइतफाकी से बचने के लिए और जब तक हमारे कबीले दोबारा तकसीम हो तब तक मैं तूतकिन को सिपाहियों की कमान के लिए नामजद करता हूं और अर्तुरुल को उसके मुकम्मल शिफायाब होने तक उसके साबिका ओहदे से बरतरफ करता हूं। क्या कबूल है आपको?